हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम बात करते हैं हमारा जो जीव विज्ञान का पेपर हुआ है कक्षा 12 का, जो दोस्तों क्लास 12 का हमारा जीव विज्ञान का पेपर हुआ है। दोस्तों आज हम इसे हल करेंगे जीव विज्ञान 2024, यानी इसका कोड 348 है, यानी जी 348 जी कोड है इसका। दोस्तों आज हम इसे पेपर को हल करेंगे जो 12th क्लास का 2024 में जीव विज्ञान का पेपर आया है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। परीक्षार्थी को 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न। कौन से बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। टैपिटम प्रत का कार्य होता है परागकणों का पोषण, परागकणों का निर्माण, अंतः स्तर पर यानी एंडोथीलियम का निर्माण या परागकणों को नष्ट करना। तो ध्यान रखना परागकणों का पोषण का जो कार्य होता है, टैपिटम प्रत का कार्य क्या होता है, परागकणों का पोषण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अपरदाहारी है। निम्न में से कौन एक अपरदाहारी है। केंचुआ है, पक्षी है, मेंढक है या हाथी। तो दोस्तों ध्यान रखना कौन सा है, यानी केंचुआ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार यानी जिसे बोलते हैं डेंगू, बुखार का वाहक है, यानी इसको यानी जो बुखार होता है कैसे होता है, एनाफिलीज से, क्यूक्लेस से या एडीज से या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो पूरा नाम होता है मादा एडीज बोलते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मादा एडीज से। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। पॉलीमरेज, एंडोन्यूरेज या एक्सोन्यूलेज या लाइगेज। तो दोस्तों ध्यान रखना ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्सोन्यूलेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। शुक्राणु को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं को नाम लिखिए, यानी जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है उन कोशिकाओं को क्या नाम होगा। इसके बाद एमटीपी और ZIFT का पूरा नाम लिखिए। एमटीपी ZIFT का पूरा नाम लिखिए, इससे क्वेश्चन पूछ रखा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिकता की इकाई क्या होती है। आनुवांशिकता कूट में कितने प्रोकोट कोडोन्त्रिक होते हैं या वहित मल क्या है, ये पूछ रखा था। अगला लघु उत्तरीय सेकंड पर्सन में, यानी प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। जो अफीम है वो क्या होती है और किस पौधे से प्राप्त होता है, ये लिखना था। ये कह रहा है क्लाइनफेल्टेड और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन, मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, उनके अनेक नाम लिखिए। प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए और उनके प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए यानी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में लिखिए। अगला प्रश्न दे रखा लघु उत्तरीय सेकंड पर्सन। क्या लघु उत्तरीय सेकंड पर्सन दे रखा, लघु उत्तरीय सेकंड पर्सन, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विसियोजोन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। अगला क्वेश्चन 5वां, समजातता पर टिप्पणी लिखे। हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। लघु बीजाणुधानी, प्राकोष, गुरु बीजाणुधानी, बीजांड के बीच कोई 3 अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन, समष्टि के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 6 शुरू होता है इससे कि निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। जीवन की उत्पत्ति, यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में लिखना था। ऑस्ट्रेलोपिथेसिस यानी आदिमानव के बारे में पूछा था। संक्रामक रोग के बारे में पूछ रखा था और डार्विनवाद के बारे में पूछ रखा था। इसके बाद में दोस्तों विस्तृत प्रश्न, जो बड़े वाले प्रश्न होते हैं 5-5 नंबर के, 6-6 नंबर के, उसके बारे में बात करते हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पूछा था मनुष्य के नर जन तंत्र का वर्णन कीजिए और शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को समझाइए। यानी मनुष्य जो मानव का नर जनन तंत्र है ना, उसका वर्णन करना है और शुक्राणु निर्माण की क्रिया को समझाना है कि इसमें शुक्राणु का निर्माण कैसा होता है, उसे समझाइए। निम्नलिखित में अंतर लिखिए। प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में एक्सोन्यूक्लियज और एंडोन्यूक्लियज एंजाइम में भी अंतर लिखना था। नहीं अगर हम अंतर निकलेंगे तो 2.5 नंबर के क्वेश्चन दे। अगला क्वेश्चन, लिंग सहलगन लक्षण से आप क्या समझते हैं। रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य के 2 लिंग सहलन लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा अथवा में दे रखा दोस्तों, अथवा में समष्टि से आप क्या समझते हैं, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। नहीं समष्टि से आप क्या समझते हैं, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2 और दोस्तों यानी इसका लास्ट क्वेश्चन था कि मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, कि मेंडल ने प्रभाविता के नियम कैसे दिए। अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए।
अथवा करके आवर्तबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन पश्चात संरचनाओं का वर्णन कीजिए। यानी आवर्तबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन के पश्चात संरचनाओं का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे थे जो हमारा 2022 में जो जीव विज्ञान का पेपर था कोड 348 जीजी। तो दोस्तों अगर आपको उसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए लिखा हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर दूंगा। तो दोस्तों ये आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ कक्षा 10 के और 12 के सभी पेपरों का सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई क्लास के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।